गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन स्टार्ट किया था। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर चार मेजर्स है: रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसमें हमने पहले दो स्टार्ट किए, रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन। तो रेंज का फार्मूला क्या है? L माइनस एस, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज L माइनस एस डिवाइड बाय L प्लस एस। क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 एंड कोएफिशिएंट ऑफ QD Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1। एक सम हमने लास्ट एग्जांपल जो अनग्रुप डेटा से किया था। आज डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा देखना है, ठीक है। तो डिस्क्रीट डेटा का एक सम मैंने लिखा है, सामने देखना। रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन का टाइटल फाइंड रेंज एंड QD ऑल्सो इट्स कोएफिशिएंट्स। रेंज और QD हमको फाइंड करना है, बराबर देखा है इसे। रेंज एंड QD फाइंड करना है और उसके कोएफिशिएंट्स भी फाइंड करना है। तो अब रेंज और QD, तो QD फाइंड करने के लिए मुझे Q1 और Q3 चाहिएगा। तो Q1 और Q3 के कैलकुलेशन के लिए x का कॉलम जो है ऑब्जर्वेशंस का, उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले x का कॉलम, देन f। x में सबसे कम वाली वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे हम। x को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। x में सबसे कम वाला 0, 0 का फ्रीक्वेंसी 9, फिर 2, 12, 4, 13, 6, 15, 8, 10, 10, 6। तो इस तरह से x और f दो कॉलम, x को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, वो याद रखना। x का जो कॉलम है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब हम नया कॉलम बनाएंगे CF, दिख रहा है बराबर। CF का कॉलम f का समेशन करके पहले 9 प्लस 12 21 प्लस 13 34 होगा, 34 प्लस 15 49, 49 प्लस 10 59 एंड 59 प्लस 6 65। तो यहाँ हमको n मिलेगा 65। चलो इस तरह से x असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, f उसके साथ में जैसा था वैसा, और CF। तो CF मतलब f का टोटल 9 प्लस 12 21 प्लस 13 34 प्लस 15 49 प्लस 10 59 प्लस 6 65 हो गया, ठीक है। अब आगे क्या करना है? तो सबसे पहले L इज लार्जेस्ट वैल्यू एंड S इज स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो x के कॉलम में सबसे कम वाला वैल्यू 0 और सबसे ज्यादा वाला वैल्यू 10 दिख रहा है। तो लार्जेस्ट वैल्यू 10 लिखेंगे और स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 लिखेंगे। नाउ रेंज दैट इज R इक्वल टू L माइनस S। सो L इज 10 माइनस S इज 0, सो रेंज हमको मिलेगा 10, रेंज मिलेगा 10। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? L माइनस S डिवाइड बाय L प्लस S। L माइनस S 10 माइनस 0 डिवाइड बाय 10 प्लस 0। 10 माइनस 0 इज 10, 10 प्लस 0 इज 10, तो वैल्यू मिलेगी 1। तो ये रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड किया। उसके बाद हमको फाइंड करना है QD, क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन के लिए पहले फाइंड करना पड़ेगा Q1 देन Q3। तो पहले Q1 लिखते हैं। Q1 का फॉर्मूला वैल्यू ऑफ 1 इन ब्रैकेट n प्लस 1 बाय 4th ऑब्जर्वेशन, 1 इन ब्रैकेट n प्लस 1 बाय 4th ऑब्जर्वेशन। n कितना था? 65, 65 प्लस 1 એટલે 66, 66 डिवाइड बाय 4, 66 भाग्या 4 करो, वैल्यू ऑफ
1 इन ब्रैकेट 66/4, तो 66/4 कितना मिला बताओ। 66/4 16.5 મળશે। वैल्यू ऑफ 16.5th ऑब्जर्वेशन। अभी ना 16.5th ऑब्जर्वेशन तो सीएफ में चेक करो, 9 में इंक्लूड नहीं होगा, 21 में इंक्लूड होगा, तो 21 के सामने 2 दिख रहा है। ओके, तो Q1 लिखेंगे 2, Q1 is 2। नाउ Q3 का क्या लिखना है, तो वैल्यू ऑफ 3 इन ब्रैकेट n+1/4th ऑब्जर्वेशन। सो वैल्यू ऑफ 3 इन ब्रैकेट 16.5 16.5 ने 3 જોડે ગુણવાનું છે, तो कितना मिलेगा देख लो। वैल्यू ऑफ ब्रैकेट 16.5 into 3 is 49.5th ऑब्जर्वेशन, 49.5th ऑब्जर्वेशन। तो 49.5th ऑब्जर्वेशन कहां मिलेगा वो देखना है, सीएफ के अंदर। चलो देखो, सीएफ के अंदर 49.5। ओके, तो यहाँ 49 कंप्लीटली आ गया, 49 कंप्लीटली मिला हमको। ऊपर ऐसा नहीं हुआ था, यहाँ पे ऐसा हुआ, तो 49.5 कंप्लीटली मिला अगर हमको, तो फिर एना माटे टर्म लखવું પડશે, पद लखવું પડશે। एग्जैक्ट 49 मिल रहा है इसलिए ऐसे लिखेंगे, वैल्यू ऑफ 49th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5 ब्रैकेट में वैल्यू ऑफ 50th ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ 49th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऐसा लिखना पड़ेगा। सो वैल्यू ऑफ 49 ऑब्जर्वेशन, तो 49 ऑब्जर्वेशन हमारा 6 है, तो 6 प्लस 0.5 इंटू ब्रैकेट 50th ऑब्जर्वेशन, तो 50th ऑब्जर्वेशन 59 में इंक्लूड होगा, तो 59 के सामने 8 है, 8 माइनस 6, 8 ઓછા 6 કરીશું, કેટલા આવશે 8 ઓછા 6, 8 माइनस 6 तो 2 मिलेगा। 0.5 गुणिया 2 करो, 0.5 गुणिया 2, 0.5 गुणिया 2 કરીશું એટલે 1 આવશે बेटा। तो Q3 का फाइनल वैल्यू 7 मिलेगा, 6 + 1 is 7। ठीक है, तो ये Q1 Q3। सर यहाँ 16.5 है, यहाँ पे 16.5 आया, लेकिन यहाँ पे वर्किंग नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि CF के अंदर एग्जैक्ट 16 नहीं था। एग्जैक्ट 16 अगर यहाँ पे होता तो करना पड़ता। यहाँ 49.5 मिला, अब 49.5 तो एग्जैक्ट 49 यहाँ था, दिख रहा है, इसलिए हमको ये वर्किंग करना पड़ा। समझ गए? चलो ना QD का फॉर्मूला लिखेंगे, QD इक्वल टू, यहां से लिख रहा हूं Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। सो Q3 इज 7 माइनस Q1 इज 2 डिवाइड बाय 2। 7 में से 2 माइनस करने से 5 मिलेगा, 5/2 करेंगे तो 2.5 मिलेगा। ये हमारा QD हो गया 2.5। देन कोएफिशिएंट ऑफ QD, कोएफिशिएंट ऑफ QD, तो कोएफिशिएंट ऑफ QD कैसे मिलेगा, Q3 माइनस Q1 डिवाइड Q3 प्लस Q1, मतलब 7 माइनस 2 डिवाइड बाय 7 प्लस 2, तो 7 माइनस 2 5, 5/9, 5/9 करो, 5/9 करने से आंसर मिलेगा 0.5/9, 0.55555 आवे छे, એટલે 56 होगा। ठीक है, तो यहाँ
ऑब्जर्वेशन एक्स एंड फ्रीक्वेंसी एफ, मतलब डिस्क्रीट डेटा दिया हुआ था, तो डिस्क्रीट डेटा के अंदर हमने रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड उसके कोएफिशिएंट्स फाइंड किए। किस तरह से फाइंड करना है पूरा कैलकुलेशन मैंने आपको बताया है। वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो, आगे पढ़ा रहा हूं। चलो, इसके पहले वाले सम के अंदर हमने डिस्क्रीट डेटा देखा जिसमें रेंज और क्यूडी फाइंड करना था। इसी तरह से यहाँ कंटिन्यूस डेटा लिया है। कंटिन्यूस डेटा और ओपन एंडेड क्लासेस दोनों का कैलकुलेशन सेम रहेगा। इतना याद रखना है कि ओपन एंडेड क्लासेस दिया हुआ है तो हम उसमें क्यूडी और कोएफिशिएंट ऑफ क्यूडी फाइंड करेंगे। क्यों? हमने लिखा था क्यूडी की डेफिनेशन के अंदर, सुटेबल मेजर फॉर ओपन एंडेड क्लासेस, सुटेबल मेजर ऑफ डिस्पर्सन फॉर ओपन एंडेड क्लासेस इज क्वार्टाइल डेविएशन। तो ओपन एंडेड क्लासेस आपको दिए है, उस टाइम सुटेबल मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्यूडी फाइंड करना है। ठीक है, चलो देखो, सी आई क्लास इंटरवल एंड एफ फ्रीक्वेंसी, दो कॉलम दिया हुआ है, तो सी आई और एफ लिखेंगे हम और एक नया कॉलम बनाएंगे सी एफ। ठीक है, सी आई एंड एफ लिख रहे हैं। सी आई 0 to 15, मतलब 15 का क्लास लेंथ है, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60, then 60 to 75, 75 to 90, इस तरह से क्लासेस दिए हुए। उसके बाद फ्रीक्वेंसीज एफ, पहले में 5, फिर 8, 12, 13, 11 एंड 6। हम यहाँ पे सी एफ फाइंड करेंगे। सी एफ कैसे फाइंड करना है? प्लस करके, पहला 5, 5 प्लस 8 करो 13, 13 प्लस 12 25, 25 प्लस 13 तो 38। ठीक है, 38 प्लस 11 49 एंड 49 प्लस 6 55 आवे छे। नाउ n इज 55 ऐसा लिखेंगे। यहां लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले लिखना है। लार्जेस्ट वैल्यू कैसे मिलेगी? तो लास्ट क्लास का लास्ट पॉइंट, फिर से बता रहा हूं, लास्ट क्लास उसका लास्ट पॉइंट, छेल्ला वर्गનું છેલ્લું बिंदु, ओके 90। देन पहले क्लास का पहला पॉइंट, उसको स्मॉलेस्ट वैल्यू बोलेंगे। लास्ट क्लास का लास्ट पॉइंट लार्जेस्ट वैल्यू, फर्स्ट क्लास का फर्स्ट पॉइंट स्मॉलेस्ट वैल्यू 0। तो यहां हमको रेंज मिलेगा, दैट इज आर L माइनस S, L इज 90, S इज 0, तो 90 मिलेगा। ठीक है, नाउ कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज L माइनस S, L प्लस S, 90 माइनस 0, 90 प्लस 0, 90 माइनस 0 इज 90, 90 प्लस 0 ऑल्सो 90, 90 बाई 90 1 मिलेगा। तो ये रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज दोनों हो गया। लार्जेस्ट वैल्यू कैसे लेना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू कैसे लेना है, फिर से एक बार, लास्ट क्लास का लास्ट पॉइंट लार्जेस्ट वैल्यू, फर्स्ट क्लास का फर्स्ट पॉइंट स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, समझ गए। नाउ Q1, क्वार्टाइल डेविएशन भी फाइंड करना है साथ में, इसलिए Q1 इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1 इन ब्रैकेट n बाय 4। n मतलब 55 है, 55 को 4 से भागाकार करना है। 55 डिवाइड बाय 4 कितना मिला बताओ मुझे। वैल्यू ऑफ 1 55 डिवाइड बाय 4, 55 है ये, 55
डिवाइड बाय 4. 55 by 4 is 13.75. Value of 13.75th ऑब्जर्वेशन. 13.75th ऑब्जर्वेशन यहाँ Q1 क्लास मिलेगा हमको. 13 से आगे बढ़ गया है, 13.75 है तो नीचे वाले क्लास में लेना है, 13 में नहीं लेना है, 25 में लेना है. 25 के सामने 30 to 45. 30 to 45. Now Q1 equal to L plus 1 n by 4 minus CF upon F multiplied by C. L is lower boundary point तो 30 लिखना है. 1 n by 4 1 n by 4 1 n by 4 is 13.75. मैं बोलूं ऐसा करना, अभी रहने दो. माइनस CF ऊपर वाला लेना है 13 अपॉन F उसी क्लास का लेना है 12 इंटू C मतलब क्लास लेंथ. 45 से 30 माइनस करो, 45 मांथी 30 बात करीશું એટલે 15. नेक्स्ट है Q1 इक्वल टू L 30 एज इट इज. अब कैलसी का काम है. 13.75 मांथी 13 माइनस करीશું. 13.75 माइनस 13 0.75 મળ્યું गुणिया 15 करो અને बताओ 11.25 11.25 आयु बेटा. એને ભાગ્યા કરો 12 12 વડે ડિવાइड करो 0.9375. सो Q1 मिलेगा हमको 30 में ऐड करके 30.9375. नाउ Q3 इक्वल टू वैल्यू ऑफ 3 in bracket n by 4th observation. So value of 3 in bracket n by 4, तो n by 4 मतलब 13.75 था. 13.75 गुणिया 3 करीશું. 13.75 इंटू 3 करने से कितना मिलेगा बताओ. वैल्यू ऑफ 41.25. अब क्लास मिलेगा Q3 क्लास. 41.25 मतलब 49 के अंदर इंक्लूड होगा. 49 के सामने 60 to 75 वाला क्लास है तो 60 to 75. नाउ Q3 L plus 3n by 4 minus CF upon F multiplied by C. L हम लिखेंगे ये रहा 60. 3n by 4 लिखेंगे 41.25 माइनस CF ऊपर वाले क्लास का 38 अपॉन F उसी क्लास का लिखना है 11 एंड मल्टीप्लाइड बाय C એટલે ઇન્ટુ 15. હવે 41.25 માંથી 38 માઇનસ કરો 41.25 माइनस 38 करने से कितना मिलेगा 3.25 इंटू 15 गुणिया 15 करीશું 48.75 मिलेगा. अब 48.75 डिवाइड बाय 11 भाग्या 11 करो 4.43 मिलेगा. So Q3 finally 64.43 64.43. तो ये Q1 और Q3 दोनों वैल्यू मिल गई हमको.
नाउ क्यू डी फाइंड करना है। Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, पहले 64.43 उसमें से माइनस करना है 30.9375, पहले माइनस करो 64.43 माइनस 30.9375 तो कितना मिलेगा? 33.4925 એને 2 વડે ભાગી નાખો, 16.74625, ये हो गया QD। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ QD, कोएफिशिएंट ऑफ QD का लिखेंगे Q3 माइनस Q1 डिवाइड Q3 प्लस Q1, मतलब 64.43 माइनस 30.9375, ये हमने माइनस करके तो रखा है, प्लस करो सिर्फ 64.43 वत्ता 30.9375 करो, वत्ता करवानुं बाकी छे, ओछा थई गयुं छे। चलो देखो, माइनस करने से हमको मिलेगा 33.4925 और नीचे प्लस करने से कितना मिलेगा? 95.3675। હવે ભાગાકાર કરો, લખો 33.4925 33.4925 ભાગ્યા 95.3675 0.35 मिलेगा। ठीक है, 0.35 मिलेगा। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने रेड पेन, आज के लेक्चर के अंदर हमने रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन, डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूअस डेटा दोनों में देखा। अगर ओपन एंडेड क्लासेस दिए हुए, मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूं, अगर ओपन एंडेड क्लासेस दिए हुए हैं तो ओपन एंडेड क्लासेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ QD और कोएफिशिएंट ऑफ QD फाइंड करना। मैं होमवर्क में दे रहा हूं, उसमें एक एग्जांपल के अंदर ओपन एंडेड क्लासेस दिए हुए, तो ओपन एंडेड क्लासेस में क्लासेस यहाँ लिख देना है, उसके बाजू में CF बनानी है, Q1 Q3 फाइंड करना है, QD एंड कोएफिशिएंट ऑफ QD। ठीक है, उसमें रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको टाइटल तो पता है, टाइटल कौन सा है? रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन। ये वाले टाइटल के अंदर रेंज एंड QD वाले टाइटल में एग्जाम्पल नंबर 2, 3 और 4 ये वाला आपको होमवर्क में करना है। रेंज एंड QD वाले टाइटल में एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4। ये जो फोर्थ एग्जाम्पल है ये ओपन एंडेड क्लासेस का एग्जाम्पल है। तो ओपन एंडेड क्लासेस में क्लासेस जैसे दिए हुए ऐसे लिख देना, F जैसी दी हुई ऐसे लिखना, CF बनाना, Q1 Q3 QD एंड कोएफिशिएंट ऑफ QD इतना फाइंड करना। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। बाय एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर में हम मीन डेविएशन स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, बाय एवरीवन, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।